शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में विदेशी महिला ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराई। इस मामले में नेपाल से सप्तरित जिला की मोकामा मूलपानी काठमांडू निवासी अफसाना खातून ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि मैं बेतिया घूमने आई थी। उसी क्रम में मेरी मुलाकात साठी थाना के राय बड़वा निवासी सोनू आलम से हुई और हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। बेतिया में हम दोनों 10 से 15 दिन साथ रहने के बाद हम दोनों पोखरा नेपाल चले गए और वह शादी का झांसा देकर जिस्मानी संबंध बनाने लगा और बोला कि मेरा वीजा आने वाला है, हम विदेश से लौट कर आएंगे तो शादी कर लेंगे। विदेश जाने के बाद वह मुझसे बातचीत करता रहा और खर्चा भी भेजता रहा। साथ ही उसके परिजन भी हमसे बात करते थे। जब मैं गर्भवती होने की बात सोनू कुमार से कहा तो उसने गर्भपात कराने को कहा और मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। जब मैं 2 अगस्त 2022 को एक बच्ची को जन्म देकर और उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर बहन मुस्कान खातून के साथ राय बड़वा सोनू के घर आई तो उसके परिवार वाले लोग मुझे रखने से इनकार करते हुए 5 लाख दहेज की मांग की। मैंने देने से इनकार किया तो उसकी मां तबस्सुम खातून और पिता वीर अहमद सहित अन्य परिजन गाली गलौज और मारपीट करने लगे और घर से निकाल दिया। इस संदर्भ में प्रभारी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिक दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन अफसाना खातून के साथ आई नाबालिग मुस्कान खातून ने भी थाने में आवेदन देकर अपने साथ छेड़छाड़ के मामले में 2 युवक पर प्राथमिक दर्ज कराई। पीड़ित महिला द्वारा आवेदन में बताया कि जब बहन के प्रेमी के परिजन घर में रहने से इनकार किए तो हम लोग स्थानीय मुखिया के घर गए, जहां पर अपनी आपबीती बताई। उसके बाद उन्होंने इस मामले में संबंधित प्रेमी सोनू आलम एवं घर वालों से बात कर समाधान करने की बात कही। तब तक घर जाने को कहा और सहयोग के रूप में 2000 रुपए दिए। जब वहां से निकले तो साठी गांव के निवासी दीपू मिश्रा एवं राय बड़वा निवासी जितेंद्र यादव हम दोनों बहनों को अपने मोटरसाइकिल से लेकर बेतिया निकलने पड़े और बस स्टैंड पहुंचकर कहा कि रक्सौल का बस रात 8 बजे के बाद नहीं है। उसके बाद दोनों ने बेतिया में किसी घर में ले जाकर एक ही कमरा में हम चारों रुक गए। रात को उन दोनों के द्वारा मेरे साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ किया गया। विरोध करने पर वे दोनों वहां से मोटरसाइकिल लेकर भाग निकले। उसके बाद हम लोग किसी तरह से अपने घर नेपाल गए। उसके बाद 8 अगस्त 2022 को अपने मौसेरे भाई के साथ थाने पहुंचे और लिखित आवेदन थाने में दिया। इस संदर्भ में प्रभारी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला द्वारा दिए आवेदन पर पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन करते हुए अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।